लेकिन आपने जैसे बताया राहु ये है, और हम अगर करियर की बात करते हैं तो जो 4 नंबर वाले लोग हैं, क्या उनके करियर में बहुत ज़्यादा टेंशन रहेगी या तनाव ज़्यादा रहेगा ड्यूरिंग दी वर्किंग आवर्स, या ऐसी कोई उनकी जॉब फील्ड रहेगी जिससे बहुत ज़्यादा वो डिप्रेस्ड रहने लग जाए? मनीष जी, अब चलते हैं 4 नंबर पर। 4 नंबर का करियर कैसा होना चाहिए और रिलेशनशिप चॉइसेस कैसी होनी चाहिए? देखिए 4 नंबर जो है ये राहु का नंबर है, और अगर हम उसको किंगडम के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इसको हम लोग कहते हैं पुलिस वाला या गुंडा, ठीक है। सो ही हैज़ दैट नेचर जहाँ पे वो बहुत अड़ियल हो जाता है। 4 नंबर की मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूँ कि जैसे आपने अपने घर का इंटीरियर कराया है, 12-15 लाख आपने खर्च कर दिए, और 4 नंबर वाले को मतलब घर पे हाउस वार्मिंग कर रहे हैं आप, 4 नंबर वाला भी आया, वो कहेगा यार ये जो तुमने टीवी लगाया है ना वो अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत गंदा लग रहा है, ठीक है। मतलब दे आर वेरी ट्रू टू देयर वर्ड्स। उनको ऐसे वो पॉलिटिकली करेक्ट होना, भाई किसी के आप इंटीरियर डिजाइन, इसमें किसी के आप हाउस वार्मिंग में गए हैं, अब वहाँ पे आप अच्छा हो खराब है, आप तो अच्छा ही बोलोगे ना, बट वो उनको पॉलिटिकली करेक्ट होना नहीं आता है। दे आर मतलब जैसे हैं वो सीधे साधे प्योर है वैसे ही, ठीक है। वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत बहुत हार्ड वर्किंग। अगर हम करियर की बात करें तो आप ये समझ लीजिए, अगर आपके टीम में अगर 4 नंबर वाला है तो आप उस पर रिलाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई अपना काम, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है और उसका कोई ड्यू डेट आने वाला है, बहुत शॉर्ट टाइम है, तो आप 4 नंबर को दे सकते हैं और आप ये भरोसा कर सकते हैं कि वो उसको कंप्लीट हो जाए। मतलब आप बिल्कुल डिपेंड कर सकते हो उसके ऊपर, डिपेंडेबल है वो, ठीक। कैसे फील्ड में वो अच्छा करते हैं? वैसे तो देखिए किसी भी फील्ड में जहाँ पे हार्ड वर्क करना है वहाँ पे 4 नंबर बहुत अच्छा करता है। स्पेशली जो IT का फील्ड है, ठीक है, टेक्नोलॉजी का फील्ड है, टेक्नोलॉजी को गवर्न करता है, वहाँ पे वो अच्छा करते हैं। इसके साथ साथ जो स्पोर्ट्स वगैरह है वहाँ भी बहुत अच्छा, बिकॉज वहाँ पे भी हार्ड वर्क की कैपेबिलिटी उनके जानी चाहिए, तो बहुत अच्छा करते हैं। किसी किसी जगह पे देखा गया कि बड़े अच्छे सिंगर भी जो है वो 4 नंबर वाले होते हैं। आप किशोर कुमार को देखिए, क्योंकि क्या होता है ना, राहु और केतु, तो ये राहु है तो ये कंठ जो है ना वो राहु में ही आता है। जैसे परिणीति चोपड़ा का कुछ दिन पहले गाना आया था, तो सुना मैंने तो मुझे दिमाग में ऐसे ही आया कि शी माइट बी 4 नंबर, और जब मैंने देखा तो वो 4 नंबर, ठीक है। तो दैट्स वाई मतलब उनके अंदर वो कैपेबिलिटी। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो 4 नंबर वाले अगर शादी ना करे तो अच्छा है और जिनकी हो चुकी है आप उनको मत डराइए नहीं, उसका रीज़न क्या होता है कि जब शादी होती है, अब शादी हुआ, भाई आप हस्बैंड या वाइफ आपके साथ रहने आ गए, अब आपको स्पेस अपना शेयर करना पड़ता है, ठीक। अब मान लीजिए कबर्ड है, अब आप कबर्ड अपना शेयर कर दिया, अब उसमें क्या होता है ना, 4 नंबर वाले जैसे बड़े सिस्टमैटिक होते हैं, ठीक है। एक एक चीज जो है तरीके से उनका लगा के रखा है, हर चीज का सिस्टम है। अब वाइफ आएंगी, उन्होंने भी अपने सामान रख दिया, वो आगे पीछे उल्टा, अब उनका अलग सिस्टम है। तो उनसे क्या होता है ना कि वो फिर बड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, जिससे उनको स्पेस शेयर करना वैसे बहुत ज्यादा पसंद मतलब नहीं, उनकी स्पेस में कोई ना आए। हाँ, उनको स्पेस जैसे ये है, प्लस जैसे उनको अकेले रहना बहुत पसंद है। जैसे दे नीड देयर टाइम जहाँ पे वो अपने थॉट प्रोसेस को करें, सोचें, और उसमें कैसे करना नहीं करना, उनको वो स्पेस चाहिए। मतलब अपने आप के साथ रहना, अपने आप के साथ रहना। अगर उनको आपने वो स्पेस नहीं दिया, ठीक है ना, जैसे उनका ये तो राहु है, सिर्फ ब्रेन ही है, तो दे नीड देयर स्पेस जहाँ पे वो सोचना समझना शुरू करें, ठीक है। तो अगर फिर भी ऑब्वियसली शादी तो करना ही है, ठीक है। तो जो 4 नंबर वाले हैं, अच्छा 4 नंबर वाले 4 और 8 को हमेशा अवॉइड करें। तो चाहे वो लाइफ पार्टनर है, चाहे वो मोबाइल नंबर है, चाहे वो आपका व्हीकल नंबर, हर एक एंडेवर में आपको 4 और 8 अवॉइड करना है। देखा ये गया है कि 4 या 8 वाले अगर 4 नंबर 10 लड़कियां देखेगा पसंद नहीं आएगी, जैसे ही 4 या 8 की लड़की आएगी पसंद आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि उनको वो अट्रैक्शन रहता है, लेकिन अगर अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक। 4 वाले 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर, ये सबसे बेस्ट मैच है उनके लिए। 4 नंबर जो थोड़ा सा रिजिड है, डिफिकल्ट है, तो 5, 6 और 7 के साथ अच्छे से चला जाता है। 4 और 7 बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि राहु और केतु आपस में कंप्लीट हो गए, तो दे काइंड ऑफ लाइक एक दूसरे को वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इसके अलावा जैसे अगर 1 के साथ गए तो थोड़ा सा स्ट्रगल हो सकता है। 2 और 4 भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि 2 नंबर का मूड स्विंग बहुत रहेगा, 4 नंबर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उससे डिस्टर्ब हो सकता है। ही डजंट लाइक, हाँ रिजिड है वो, ठीक। 9 नंबर के साथ भी 4 नंबर भी बहुत स्ट्रांग है, नंबर 9 इज ऑल्सो वेरी वेरी स्ट्रांग, तो बहुत डिफिकल्टी करेगा। 8 के साथ मैंने पहले बोल दिया कि 4 और 8 अगर जा भी रहे साथ, अच्छा जाएंगे एक दूसरे को सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन 0 + 0 क्या होगा, 0 होगा। इसलिए नहीं, क्योंकि उसका भी लक फैक्टर बहुत कम होता है, 8 का भी लक फैक्टर बहुत कम होता है, तो नहीं करना चाहिए। अगर करेंगे तो शादी चलेगी बहुत अच्छी, दे विल सपोर्ट ईच अदर,
लेकिन ओवरऑल जो है ना जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, ये सब थ्रू आउट द लाइफ वो लगी रहेगी आपके साथ। लेकिन आपने जैसे बताया राहु ये है, और हम अगर करियर की बात करते हैं तो जो 4 नंबर वाले लोग हैं, क्या उनके करियर में बहुत ज़्यादा टेंशन रहेगी या तनाव ज़्यादा रहेगा ड्यूरिंग दी वर्किंग आवर्स, या ऐसी कोई उनकी जॉब फील्ड रहेगी जिससे बहुत ज़्यादा वो डिप्रेस्ड रहने लग जाएंगे? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कैसा है ना, वो रीज़न क्या है उसका, दे आर वेरी वर्कोहलिक, ठीक है। 4 नंबर वालों को क्या है कि दे आर वेरी सिस्टमैटिक, जैसे मैंने बताया ना, टीम में अगर है वो तो उस पर आप डिपेंड कर सकते हैं। तो अब क्या है कि एक बार अगर उनको कोई काम दे दिया तो वो उसको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से पूरा करेंगे। तो दे विल टेक लॉट ऑफ प्रेशर। जैसे परिवार में भी ना, जैसे अगर हम बात करें, जैसे हमारे यहाँ एक चीज़ मैं बताता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ना जीवन में हमारे 10-10 साल आते हैं, ठीक है। जैसे अभी आप 19 साल के हो गए तो 10 नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है। 20, 21, 22 हुआ तो 2 नंबर रिपीट हुआ, ठीक। 30 में गए तो 3 नंबर रिपीट हुआ। तो जब आप, तो क्या हुआ कि जब 1 नंबर रिपीट हो रहा है तो आप सन से गवर्न हो रहे हैं, अगला 10 साल आपका सन से गवर्न हो रहा है, तो आप थोड़े से रूड भी होते हैं, है ना, थोड़े से ऐसे फ्री एरोगेंट भी होते हैं ना, यंग जो बच्चे होते हैं। जब 20s में आप जाते हैं तो मून आ गया, क्या करता है, आपको रोमांटिक बना देता है, ठीक है, कि प्यार होने लगता है और ऐसे पुराने गाने और एक्सप्लोर, हाँ ठीक, लोगों में राइट। 3 नंबर क्या होता है, आपको ज्ञान की तरफ ले जाता है। तो ऐसे जब आप 40s में जाते हैं ना तो राहु आ जाता है। 40 में जो आ जाता है ना आदमी, वो वर्कहोलिक हो जाता है, क्योंकि उसको अब परिवार भी आ गया, सब कुछ हो गया है, राइट। 3 नंबर क्या है, एक्सपेंशन देता है, तो वहाँ पे शादी ब्याह भी हो गया, नॉलेज भी इकट्ठा कर लिया। जब आप 40s में जाते हैं ना, अब वहाँ पे वर्कहोलिक हो जाते हैं। तो राहु के आते ही आपके अंदर वो नेचर आ जाता है कि आप लगातार काम काम काम, बिकॉज यू नीड टू क्रिएट वेल्थ एज वेल। तो वो जो 4 नंबर आपको वेल्थ दे के जाता है। तो जब आप कैसे वेल्थ आएगा, जब आप काम में लगातार लगे रहेंगे, तो वो चीज़ जो है 4 नंबर लेके आता है। तो आपने सही कहा, वो डिप्रेशन वगैरह लेके आता है क्योंकि उनका नेचर ही वैसा होता है। वो काम के प्रति ईमानदार हैं। अगर उनको एक ही जगह 10 काम भी मिल गया तो वो उसको करेंगे, उसमें ऐसे लापरवाही करके कुछ भी करके नहीं करके, दे आर परफेक्टनिस्ट, तो एकदम परफेक्ट तरीके से उसको फिनिश करेंगे। मतलब टेंशन कहीं ना कहीं काम की वो रखते ही बिल्कुल रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे, क्योंकि उनको डिलीवर अच्छा करना है। वो ऐसे मीडियोकर रिजल्ट डिलीवर नहीं कर सकते। हाँ, मतलब वो एवरेज नहीं, बेस्ट ही रहने बेस्ट, हाँ हाँ, यस यस। अब 5 नंबर पे आ जाते हैं। 5 नंबर जिनका है, उनका करियर और रिलेशनशिप कैसा होने वाला है? देखिए 5 नंबर के बारे में ये है ना कि 5 नंबर को भी, मतलब 5 नंबर को अगर हम इसमें देखें, सबसे पहले आपने जो किंगडम की हमने बात की, तो वहाँ पे प्रिंस या प्रिंसेस कहते हैं, और इसीलिए कहते हैं जैसे छोटा बच्चा है। तो 5 नंबर वाले थोड़े वैसे नेचर के होते हैं, बहुत ऐसे फ्री, उनको मतलब रहना पसंद है, ठीक है। नंबर 5 इज द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट। मर्क्यूरी जो है वो फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है। तो इस वजह से नंबर 5 वालों का जो मन है ना, वो बड़ा चंचल होता है, इधर उधर भागते रहता है। मतलब जब अगर आप देखेंगे नंबर 5 के जो बच्चे होते हैं ना, वो सबसे पहले चलना और बोलना शुरू करते हैं, क्योंकि वो बैठ भी नहीं सकते। मतलब दे नीड टू रन, दे नीड टू टॉक, हाँ, दे नीड टू मूव कॉन्टिन्यूसली। तो 5 नंबर उनके अंदर वो कैपेबिलिटी लेके आता है। किसी अगर जॉब में भी है 5 नंबर वाला, ठीक, तो वो क्या करता है, उसको अगर आपने 9 to 5 ऐसा बांध दिया ना जॉब में, भाई तुझे 9 बजे आना है, 5 बजे पहले तो निकलेगा नहीं, फिर वो नहीं सर्वाइव कर सकता वहाँ पे। आप उससे काम कितना भी करा लो, बट ही नीड्स द फ्रीडम। आप ये मत बोलो कि 9 बजे आए तो 5 बजे ही निकलना है। तुम्हारे पास ये असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट लो, करो, ठीक। अगर आपने ये बोल दिया तो फिर वो उसको लेके अपने हिसाब से डिलीवर कर, आपको 2 बजे भी काम कर रहा है, वो उसके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी है, तो वो करेगा और आपको डिलीवर टाइम से बंधेगा नहीं। लेकिन उसको आपने बांधना चाहा कि नहीं 9 to 5 में तुम एकदम फिक्स हो जाओ, करने को लोग कर ही रहे, लेकिन वो खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि उनको फिर वो फ्रीडम जो चाहिए वो फ्रीडम नहीं मिलेगी। लेकिन आपने जैसे यहाँ बात करी कि इट्स अ मूविंग नंबर, कि उनको मूव करना है और जितना ज़्यादा हो एक्सपैंड होना है। लेकिन अगर जैसे हम जॉब की बात कर रहे हैं, क्या जॉब में उनकी स्टेबिलिटी आएगी या वो स्विच ही करते रह जाएंगे? देखिए जॉब में उनकी स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन उनको जॉब ऐसा चाहिए जहाँ पे वो फ्री रह सके। जैसे आजकल जॉब्स होती है ना जहाँ पे टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं होता है, ठीक है। जैसे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, एक असाइनमेंट मिल गया, जैसे जिस कंपनी में मैं भी काम करता था वहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट मिल गया है, नाउ यू हैव टू डिलीवर, ये टाइमलाइन है, अपने हिसाब से आप काम करो। तो ऐसा कुछ अगर उनको मिला तो वो बहुत अच्छे से काम करेंगे। बट वही मैंने कहा, अगर आपने उनको बांध दिया कि नहीं सुबह 9 बजे आओ, 5 बजे करके जाओ, तो फिर क्योंकि उनको क्या है ना, दे आर नॉट समबडी कि एकदम वो लकीर के फकीर बन के चलेंगे। 4 नंबर वाला जो है ना, वो डेविएट नहीं करेगा प्रोसेस से। जो प्रोसेस बना है
बहुत सोच समझ के वो प्रोसेस बनाएगा और उसी प्रोसेस पे चलेगा। 5 नंबर वाला जो है ना, कहेगा अच्छा एक काम करता हूँ, थोड़ा ऐसे करके देखो जल्दी हो जाएगा क्या, वैसे करके देखो जल्दी, हाँ मतलब वो एक्सप्लोर करेगा। एक्सप्लोर करने का उसको मतलब उसको डर नहीं है एक्सप्लोर करने से, एंड ही विल एक्सप्लोर एंड ही विल बी सक्सेसफुल एज वेल। ओके, जैसे 5 नंबर है ना, मर्क्यूरी गवर्न करता है 5 नंबर को, है ना। मर्क्यूरी जो पारा होता है थर्मामीटर में, अगर उसको आप निकालें तो आप देखेंगे उसको कितना भी कट करिए, कुछ भी करिए, वापस से जोड़िए, जुड़ जाता है ना, मतलब एक हो जाता है। तो जितना भी अच्छा 5 नंबर के लाइफ में जितने भी चैलेंजेस आएंगे उससे वो बड़े इजीली आराम से निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो कैपेबिलिटी, उनके अंदर ना बहुत ऐसे ईगो नहीं होता है, तो वो एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे कहते हैं ना 5 नंबर सबके साथ फ्रेंडली है, किसी पार्टी में गया तो वहाँ पे सबके साथ घुल मिल गया, माहौल अपना लेते हैं जल्दी। 5 नंबर जो है, जो हमारा विशुद्धि चक्र है ये 5 नंबर से रूल होता है। तो अगर आपका 5 नंबर मतलब एक तरह से जो बात करने की कैपेबिलिटी है ना, वो विशुद्धि चक्र से आती है। तो 5 नंबर वाले जो है बहुत बातूनी भी होंगे और बात करने की उनकी कला भी बहुत अच्छी होगी, मतलब मैनिपुलेट कर, हाँ मतलब मैनिपुलेट इन द सेंस कि आपसे बहुत अच्छे से बात करेंगे, आपको उनसे बात करके अच्छा लगेगा। दे विल मतलब बड़े स्वीट से हैं, बड़े फ्रेंडली हैं, वैसा वाला वाइब उनके साथ आपको आएगा। ठीक, अगर हम रिलेशनशिप की बात करें 5 नंबर के लिए तो ऑलमोस्ट जो है सारे नंबर्स के साथ ही चले जाते हैं। ठीक है, 5 नंबर वाले, इनके लिए अगर कहा जाए तो कोई अनलकी नंबर एज सच नहीं है। कोशिश ये करें कि 2 नंबर के साथ शादी ना करें, क्योंकि जैसे 2 नंबर का क्या है, मूड स्विंग होता है। नंबर 5 जो मर्क्यूरी है वो भी रेट्रोगेट होता है, तो 15 दिन उसका क्लॉकवाइज मूवमेंट, 15 दिन एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट रहता है। ठीक है, तो अब जो ये रेट्रोगेट है ना, वो नंबर 5 का मूड स्विंग कभी कभी लेके आता है। जैसे नंबर 2 वालों के साथ क्या है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाते, 5 वाला अगर थोड़ा सा एफर्ट लगाए तो वो कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर 2 और 5 ने शादी कर ली आपस में तो फिर वो मूड स्विंग दोनों का होगा तो संभालेगा कौन? ठीक है, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा 5 नंबर वाले लगभग किसी के साथ भी शादी करेंगे, जिसके भी करेंगे उसका भाग्य अच्छा ही। जैसे अगर 8 के साथ चले गए तो 8 का भाग्य अच्छा हो जाएगा, 4 के साथ गए चैलेंजिंग नंबर है, उसका भाग्य अच्छा हो जाएगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि 5 नंबर सबके साथ जा सकता है। 5 के साथ भी करे हाँ, तो वो 5 यस मतलब तो वो उस घर में थोड़ा वैसा हो जाएगा कि मतलब वो आप देखते होंगे ना, कुछ कपल्स होते हैं ऐसे, सब कुछ बेच दिया, जॉब छोड़ दिए, गाड़ी खरीद ली और निकल गए ट्रैवल करने, कुछ वैसा हो जाएगा। मतलब जो 6 महीने काम करते हैं और 6 महीने घूमते हैं, मतलब दे विल बी लाइक वेरी ऐसा, वो मतलब ट्रेडिशनल कपल नहीं रहेंगे फिर। वो थोड़े वैसे वाले कपल हो जाएंगे कि चिल है, इधर गए उधर घूम लिया, आउटिंग कर रहे हैं, वीकेंड पे पार्टी कर रहे हैं, वो वाली चीज मतलब लिविंग देयर लाइफ। हाँ, कह सकते वाली चीज हो जाएगी। ओके, तो 5 नंबर वाले काफी खुश होंगे ये आपकी बात सुनकर डेफिनेटली। अब 6 नंबर पर आते हैं। 6 नंबर का करियर क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए और रिलेशनशिप चॉइसेस उनकी क्या है? देखिए 6 नंबर को ना, ये भी शुक्र जो है, शुक्र इनको मतलब वीनस रूल करता है और इनको शुक्राचार्य कहा जाता है। तो जैसे जुपिटर जो है वो देवताओं के गुरु थे। ठीक है, जैसे कि राजा के पास एक एडवाइजर है जो पॉजिटिव एडवाइस देता है, राजा के पास एक एडवाइजर है जो कूटनीति वाली बातें करता है। तो शुक्राचार्य देवताओं के मतलब दानवों के गुरु थे ये। तो जो 6 नंबर वाले, उनके अंदर ये दोनों ट्रेड्स होते हैं। दोनों ट्रेड्स का मतलब, एक तो ये लव का नंबर है, सेंसुअलिटी का नंबर है, वीनस है ना, वीनस जो है फीमेल का रिप्रेजेंटेशन करता है। और एक फ्रेज आपने सुना होगा, शुक्र है, शुक्र है कि तुम आए, शुक्र है कि ये हुआ। तो ये जो शुक्र है ना, ये शुक्र से आया कि वो फीमेल को डिनोट कर रहा है कि फीमेल है तो स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये यहाँ से वो शुक्र है, वो फ्रेज आया। तो जो वीनस है, वीनस क्या है कि दोनों ट्रेट्स लेके आता है। एक तो फैमिली का भी ट्रेट्स लेके आता है, लेकिन साथ में कैसे होते हैं 6 नंबर वाले। जैसे मान लीजिए कि आप 6 नंबर की मदर है, तो 4 बजे बच्चे की स्कूल बस आनी होगी। ठीक है, 3:30 बजे ही पहुंच जाएंगी बस स्टॉप पे। आया नहीं, हाँ 6 बज गए, अरे 4 बज गए, 3:30 बज गए, आया नहीं। वो थोड़ा सा उनके अंदर वो वाला नेचर होता है कि परिवार को लेके चलना है, परिवार ही सब कुछ है उनके लिए। ये एक चीज़ होता है। दूसरा, अगर नेगेटिव ट्रेड्स की बात करें ना, थोड़े से मैनिपुलेटिव होते हैं, जुगाड़, बाई हुक एंड बाई क्रुक चीज़ों को अचीव कर लेंगे। मतलब झूठ भी बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं उनके लिए। जो उनका गोल है उसको अचीव करने के लिए सच झूठ बोलना, जैसे मतलब 3 कुछ भी करना पड़े वो कर सकते हैं। बाई हुक एंड बाई क्रुक दे विल अचीव व्हाटएवर दे वांट टू। ठीक, 6 नंबर की अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो 6 नंबर वाला 1 नंबर के साथ भी अच्छे से जा सकता है। ठीक है, 3 के साथ ना जाए तो अच्छा है, क्योंकि दोनों के नेचर बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है। 3 वाला जैसे बहुत सात्विक जैसा है, 6 वाला झूठ बोलना, बाकी की चीज़ें तो थोड़ा सा मैच नहीं करता है। ठीक, 4 नंबर के साथ बहुत अच्छा रहेगा इनका, 5 के साथ भी बहुत अच्छा रहेगा, 7 के साथ भी बहुत अच्छा रहेगा, 8 के साथ भी अच्छा रहेगा।
ओके 9 के साथ उतना अच्छा नहीं रह सकता है, क्योंकि 9 वाला थोड़ा सा ईमानदार प्रवृत्ति का होता है, ठीक है। नंबर 9 को ह्यूमैनिटेरियन नंबर कहते हैं। तो फिर 9 और 6 थोड़ा कहते हैं ना, 9 6 वो वर्ड ही समझ रहा है आपको उससे, हाँ, तो वो नहीं अच्छा कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ओके 6 नंबर की अगर हम करियर की बात करें तो जितने भी ऐसे आर्टिस्टिक फील्ड हैं उसमें बहुत अच्छा करेंगे, खुद का बिजनेस जो करेंगे उसमें अच्छा करेंगे। जैसे बॉलीवुड जो है वो 6 नंबर को डिनोट करता है, फिल्म इंडस्ट्री जो है 6 नंबर को डिनोट करती है, ठीक है। इसके साथ साथ अच्छे स्कॉलर भी होते हैं, मतलब पढ़ाई लिखाई में भी उस डायरेक्शन में बहुत अच्छा करते हैं, अगर हाँ अकेडमिक भी उनका बहुत अच्छा होता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें ना 6 नंबर तो अच्छा, अच्छे आर्टिस्ट भी होते हैं, जो ऐसे पेंटर वेंटर जो हो गए वो सब भी बहुत अच्छे होते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 6 नंबर बहुत सारे स्ट्रीम में अच्छा करता है, मैक्सिमम अगर देखा जाए ना तो अच्छा ही करता है। ओके तो ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव नंबर हाँ, है। पॉजिटिव नंबर है। ओके